हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3। Recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. It seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? आपको मालूम ही होगा कि पाई जो है ये बराबर होता है c by d. c is the circumference of a circle and d is the diameter. कैसे होता है मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो सर्कल होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको पता होगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r. सर्कमफ्रेंस मींस लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे, इस सर्कल की बाउंड्री की लेंथ जो होगी वो होगी 2 पाई r. Right, where r is the radius, and d is the diameter. d को डायमीटर कहा जाता है। और आपको मालूम होगा कि रेडियस जो होता है ये डायमीटर का हाफ होता है। राइट, अब अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, रेडियस होगा, और यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा, रेडियस होगा। इसका मतलब अगर हम रेडियस को 2 बार ऐड करें तो हमें डायमीटर मिलेगा, और वी कैन से 2r इज इक्वल टू d। तो हम 2r की जगह d लिख सकते हैं। अब c को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई r को मैं लिख सकता हूं 2r इंटू पाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब 2r को मैं लिख सकता हूं d, सो वी गेट d पाई। सो c इज इक्वल टू d पाई। पाई का अगर आप वैल्यू देखें, दिस विल बी इक्वल टू d को यहां ले आओ, c अपॉन d, where c is the circumference and d is the diameter. अब आपको लगता है कि c by d जो है लगता है कि एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल कैसे हो गया? अब देख लीजिए, ये सर्कमफ्रेंस जो आप निकालते हैं और ये डायमीटर जो आप निकालते हैं, किसकी मदद से हम निकालते हैं? हम स्केल की मदद से इसको फाइंड करते हैं, या किसी और डिवाइस से हम इसकी लेंथ को मेजर करते हैं। लेकिन किसी भी डिवाइस से, चाहे आप स्केल को ले लें या किसी और डिवाइस को ले लें, इससे हमेशा हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलता है। अब स्केल से अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे मिलता है? आप देख लीजिए कि स्केल पे आपने देखा होगा, यहाँ आपके पास मान लीजिए 1 है, यहाँ आपके पास 2 है, और इस 1 और 2 के बीच में हमारे पास 9 और पॉइंट्स होते हैं, 1.1, 1.2, 1.3। अब 2 पॉइंट्स को ले लीजिए आप, सपोज 1.1 एंड 1.2। तो 1.1 और 1.2 बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बट वी नो दैट 1.1 एंड 1.2 में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें कैसे मालूम होगा कि आप जो रेडियस फाइंड करते हैं वो रैशनल है या इरेशनल? ठीक है, इसीलिए पाई के बारे में आप नहीं बता सकते हैं कि ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर आपका जो है क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। इसीलिए पाई हमारा जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो आप इसका आंसर यूं लिख सकते हैं, there is no contradiction in the fact that pi is an irrational number, because if we measure the length with a scale or any other device, we always get an approximate value. तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन ए नंबर लाइन। तो रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम रूट ऑफ 9.3 को नहीं, बल्कि हम रूट ऑफ x को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, where x इज एनी रियल नंबर। तो अगर आपको ये प्रोसीजर याद रहेगा तो आप किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देख लीजिए आपको क्या करना है। कोई भी नंबर अगर आपके पास होगा, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका नाम आप सपोज ए बी रखते हैं, और ए बी की लेंथ एग्जैक्टली उतनी ही होनी चाहिए जो यहाँ पे रूट में नंबर होगा। जैसे कि अगर आपके पास रूट में x है तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे x सेंटीमीटर। यहाँ पे रूट ऑफ 9.3 है तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि इसकी लेंथ जो होगी वो होनी चाहिए x सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो b वाला साइड है, b वाले साइड से आपने 1 सेंटीमीटर का इसमें इजाफा करना है। इसका नाम हम c रख देते हैं सपोज, ताकि इस AC की लेंथ टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी x + 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है, इस AC का हमने निकालना है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट निकालने के लिए हम डालेंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डाला जाता है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। हमें कंपास को लेना है, और कंपास को सबसे पहले हम A के ऊपर रखेंगे, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AC। AC के आधे से ज्यादा हम रेडियस रखेंगे, और हम ऊपर भी आर्क एक ड्रा करेंगे और नीचे भी एक आर्क ड्रा करेंगे। उसके बाद सेम रेडियस रख के उसको हम C के ऊपर रखेंगे, और इस आर्क को भी कट करना है और इस आर्क को भी कट करना है। तो अब यहाँ पे जो 2 आर्क्स कट हुई हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने से क्या होगा, इससे हमें मिलेगा AC का मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट का नाम हम सपोज O रख देते हैं। उसके बाद अब कंपास को O के ऊपर रखना है, और रेडियस लेना है एग्जैक्टली इक्वल टू OA, और हमने डालना है एक सेमी सर्कल, और वो सेमी सर्कल जो है एग्जैक्टली C में से पास हो जाएगा, बिकॉज OA जो है वो OC के
बराबर हो जाएगा। उसके बाद ओसी के बाद आपने क्या करना है, इस बी पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, एक 90 डिग्री का एंगल आपने बनाना है या प्रोटेक्टर से या कंपास की मदद से, और इसका नाम हम सपोज डी रखते हैं, और ये बी डी आपका जो होगा वो होगा रूट ऑफ एक्स। अब ये रूट ऑफ एक्स कैसे होगा आप देख लीजिए। हम इस डी को क्या करते हैं, इसको हम ओ से मिला देते हैं। अब ये ट्रायंगल हमारे पास जो बनती है, ये बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये बीडी जो है दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस एसी को एक्सटेंड करना है। यहां एक्सटेंड करने के बाद अब हम इस रूट एक्स को नीचे लाएंगे, जिस तरह हमने रूट 5 और रूट 2 को रिप्रेजेंट किया था। तो जहां पे इसको मीट करेगा वो पॉइंट हमारा होगा रूट ऑफ एक्स। पहले हम देखते हैं कि ये बीडी वाकई रूट ऑफ एक्स के बराबर ही है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं जो हमारी ये ट्रायंगल है, इसका बेस जो है ओबी वो कितना है। तो याद रखिएगा, तो ये ओबी बेस जो है ये आपको कैसे मिलेगा, अगर आप ओसी में से बीसी को सब्ट्रैक्ट करें, राइट। तो अगर आपको 20 ओबी चाहिए तो ओबी के लिए आपने क्या करना है, ओसी में से बीसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ओबी मिलेगा। तो यहां देख लीजिए कि यहां ओ और सी की लेंथ सबसे पहले हम देखेंगे कितनी है। तो ये AC आपका जो है दैट्स x प्लस 1 सेंटीमीटर। तो O जो है इसका मिड पॉइंट हो गया, तो OA जो हो गया ये हो गया x प्लस 1/2, यानी कि x प्लस 1 का आधा ये होगा और x प्लस 1 का आधा ये होगा, और इसकी लेंथ जो होगी वो होगी x प्लस 1/2। इसका मतलब बेस आपका जो है ये OC, ये आपको मिलेगा x प्लस 1/2, और इसमें से आप BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट्स 1 सेंटीमीटर। OC में से जब BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आपको OB मिलेगा ना। तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपको मिलेगा x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन 2 1 are 2। तो x प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इज -1, सो वी गेट x माइनस 1/2। सो हमारा बेस जो होगा दैट इज x माइनस 1 अपॉन 2। उसके बाद हमने देखना है कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना है। तो याद रखिएगा, अभी देख लीजिए आप, ये OA जो है क्या है, इस सेमी सर्कल का रेडियस है, और इस सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो है x प्लस 1/2। अगर आप यहां देखेंगे, यहां भी रेडियस होगा, यहां भी रेडियस होगा, और ये भी रेडियस होगा। तो ये OD जो है ये भी क्या है, एक सेमी सर्कल का रेडियस ही है ना, तो ये भी बराबर होगा। सो हाइपोटेन्यूज बराबर होगा x प्लस 1/2। अब हम PGT अप्लाई करते हैं, एंड वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस को यहाँ ले आएंगे, तो वी गेट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू लगाते हैं और बेस का वैल्यू लगाते हैं, तो क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज की जगह आप यूज कीजिए x प्लस 1/2 देन स्क्वायर, माइनस बेस की जगह आप यूज कीजिए x माइनस 1/2 देन इसका भी स्क्वायर। अब ऊपर भी आइडेंटिटी लगेगी x प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगी x माइनस 1 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप देख लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट्स 1 स्क्वायर प्लस 2ab दैट्स 2x, देन नीचे भी स्क्वायर लगेगा 2 का, तो 4 मिलेगा। उसके बाद यहाँ भी आइडेंटिटी यूज कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो वी गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2ab इज माइनस 2x अपॉन यहाँ भी 2 का स्क्वायर लगेगा दैट्स 4। अब इस 4 को आप कॉमन निकाल सकते हैं, सो 1/4 को कॉमन निकालिए, ऊपर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस एक्स से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा, माइनस से माइनस 2x को मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर विल कैंसिल, plus 1 and minus 1 will cancel, we get 2x plus 2x, that's 4x. So we get 1 upon 4 into 4x, right? 4 and 4 will cancel out, we get x. So what is perpendicular? So perpendicular square will be equal to x. So perpendicular will be equal to root of x. And what is our perpendicular? Perpendicular is BD. So BD is equal to root of x. तो ये BD जो है इसकी लेंथ जो होगी वो रूट ऑफ एक्स होगी। अब इस अंडर रूट ऑफ एक्स को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है, ये पॉइंट बी जो है यहाँ पे नंबर लाइन से शुरू, यहाँ से नंबर लाइन की शुरुआत हम करेंगे। तो यहाँ बी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 0। उसके बाद हमारा सी जो होगा ये 1 होगा, उसके बाद यहाँ कहीं पे आपका 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, यहाँ आपके पास -1 -2 जिस तरह नंबर लाइन आपके पास होती है, क्योंकि हमने रूट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब हमने क्या करना है, एक कंपास को फिर से ले आना है, उसके बाद कंपास को रखेंगे आप ओ के ऊपर,
और पेंसिल की निब जो है उसको आप यहाँ पे रखेंगे एग्जैक्टली डी के ऊपर, और आप इस लेंथ को कंपास की मदद से मेजर करेंगे और इतना ही आप आर्क यहाँ पे डाल देंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कंपास को यहाँ पे रखा, उसके बाद यहाँ से आपने क्या डालनी है, एक आर्क डालनी है, तो जहां पे ये इसको क्या करेगा, मीट करेगा, वो पॉइंट होगा हमारा रूट ऑफ एक्स। इसी तरह अंडर रूट ऑफ 9.3 भी हमने रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमारे पास एक कंपास होना चाहिए, एक स्केल होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्केल ए को ले आएंगे, इससे हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली 9.3 सेंटीमीटर, और इसका नाम हम सपोज ए भी रख देते हैं। उसके बाद बी की तरफ से हम 1 सेंटीमीटर का हम इसमें एडिशन करेंगे, इजाफा करेंगे, लेट उसका नाम हम सी रखते हैं। अब इस ए सी की लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। उसके बाद एक कंपास को लाके ए पे रख देंगे एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए सी, ऊपर भी एक आर्क ड्रा करेंगे और नीचे भी एक आर्क ड्रा करेंगे। उसके बाद सेम रेडियस लेके हम इस कंपास को सी के ऊपर रख देंगे। उसके बाद ऊपर भी एक आर्क ड्रा करेंगे और नीचे भी एक आर्क ड्रा करेंगे। इससे हमें मिलेगा ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दोनों का हम ज्वाइन करेंगे और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका हो गया, जो ए सी को मीट करेगा से एट पॉइंट ओ, और ए ओ जो होगा दिस विल बी इक्वल टू सी ओ, एज ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब कंपास को ओ के ऊपर रख के एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस ओ ए के बराबर होगा, और ये एग्जैक्टली सी पे इसको मीट करेगा या सी को क्रॉस करेगा, बिकॉज ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा। अब हम ले आएंगे एक प्रोटेक्टर और उसको रख देंगे हम बी के ऊपर, क्योंकि बी पे हमने बनाना है 90 डिग्री का एंगल, और इस प्रोटेक्टर को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि ए सी लाइन सेगमेंट जो है वो इस प्रोटेक्टर के लाइन सेगमेंट के साथ कोइंसाइड कर दे। अब 90 के ऊपर छोटा सा एक मार्क डाल के हम इस बी और उस मार्क को एक स्केल से ज्वाइन कर देंगे, लेकिन हम ज्वाइन करेंगे इसको सिर्फ सेमी सर्कल तक, और लेट ये इस सेमी सर्कल को डी पे मीट कर रहा है, तो ये बी डी की लेंथ जो होगी वो होगी हमारे पास रूट ऑफ 9.3। अब इस रूट ऑफ 9.3 को हमने नंबर लाइन पे ले आना है। अब बी डी को नंबर लाइन पे लेने के लिए हम ए सी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और बी पे हम 0 लिख देंगे, सी पे 1, उसके बाद 2 3 4 सो ऑन, जिस तरह हमारे पास नंबर लाइन में पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद इस बी डी को नंबर लाइन पे लाने के लिए हम बी पे कंपास रख के और रेडियस हम लेंगे बी डी के बराबर, और हम इस बी डी को नंबर लाइन के ऊपर ले आएंगे एक आर्क की मदद से, जहाँ पे ये आर्क लाइन सेगमेंट जो एक्सटेंड की गई है उसको मीट करेगा। वो पॉइंट जो होगा हमारा रूट ऑफ 9.3 होगा ऑन ए नंबर लाइन, और इसका नाम हम सपोज पी रख देते हैं। इसी तरह आपने रूट ऑफ एक्स को भी नंबर लाइन पे ले आना है, तो हम किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now the last question of this exercise is rationalize the denominator of each of the following number first, second, third. तो रैशनलाइज आपको सबसे पहले देखना है कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किसे कहा जाता है। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर याद रखिएगा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं, जो कि रैशनल नंबर होता है। तो रैशनलाइज भी हम कहते हैं कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर होगा, उस इरेशनल नंबर को रैशनल बनाने को हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। अब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे किया जाता है, इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर जो एक इरेशनल नंबर होगा, यानी कि जो रूट में होगा वो अकेला होगा, यानी कि एक टर्म आपके पास मिलेगी, जिस तरह आपके पास है 1/√7। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एक टर्म है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आपको मिलेंगी। ठीक है, अब यूजुअली हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या होंगे जिनमें हमारे पास एक टर्म होगी डिनोमिनेटर में और 2 टर्म्स होंगी डिनोमिनेटर में। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा तो याद रखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक टर्म होगी, एक इरेशनल नंबर, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो रैशनलाइजिंग में हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास रूट में वो नंबर होगा उसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और आप उसी नंबर से उसको डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे जो रूट में आपके पास नंबर होगा और यहाँ पे जो रूट में नंबर आपके पास होगा, उन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे।
इसी तरह दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे डिनोमिनेटर में आपके पास दो टर्म्स मिलेंगी और इनको आप रैशनलाइज कैसे करेंगे, इनको आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे माइनस होगा तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे √7 माइनस √6 है, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे √7 प्लस √6 से, ताकि नीचे एक आइडेंटिटी मिले आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उससे क्या होगा कि a के ऊपर अगर रूट होगा वो भी जाएगा और b के ऊपर अगर रूट होगा वो भी जाएगा। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 1/√7, तो हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग वी गेट। तो देख लीजिए सिंपली हम 1/√7 को क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको 1/√7 और मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा √7 से और डिवाइड भी करूंगा √7 से, ठीक है। तो सिंपली √7 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और √7 से इसको डिवाइड भी करना है। जैसा भी क्वेश्चन आपके पास होगा, 1/√3 होगा तो √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, अगर √5 होगा तो √5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जो भी नंबर आपके पास होगा उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए √7, और यहाँ डिनोमिनेटर से जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो √7 का स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा √7 डिवाइडेड बाय 7, और ये होगा हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा इसमें डिनोमिनेटर में जो है रूट नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर इसका जो है वो रैशनल नंबर होगा। तो इसी तरह हम चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड में हमने करना है क्या है, 1/√7 माइनस √6 है। इसको रैशनलाइज जब हम करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनल कैसे बनाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से और डिवाइड भी करेंगे √7 प्लस √6 से। इससे देखिए क्या होगा, जब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 मिलेगा, और यहां पे जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी, दैट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा √7 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह आपके पास √6 है तो √6 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 दैट इज 1। सो आंसर होगा हमारा √7 प्लस √6। अब देख सकते हैं आप यहां भी आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाया। अब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, यहां भी आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम √5, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, इनटू -√2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2, यानी कि यहाँ √5 प्लस √2 था, इसको मल्टीप्लाई किया हमने √5 माइनस √2 और डिवाइड भी किया √5 माइनस √2, तो नीचे एक आइडेंटिटी मिलेगी, ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 माइनस √2, नीचे डिवीजन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर होगा हमारा √5 minus √2 divided by 5 minus 2, that's 3. So we can write it √5 minus √2 upon 3 and this will be our answer. इसी तरह पार्ट नंबर 4 है 1/√7 minus 2। इसको आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको रैशनलाइज करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से और डिवाइड भी करेंगे √7 प्लस 2 से। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा √7 प्लस 2 और नीचे आइडेंटिटी मिलेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा कि 7 का रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के साथ। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।